वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ मैरीगोल्ड यूनिट नंबर 5 हेलेन केलर। ठीक है, तो ये 1880 साल की बात है, जैसे अब 2020 चल रहा है, तो तब 1880 मतलब बहुत सारे साल पुराने की बात है, गर्मियों की बात है। एक बिल्कुल हेल्दी बेबी गर्ल बॉर्न हुई एक छोटे से टाउन में, छोटे से गांव में, अलाबामा जिसका नाम था। ठीक है, एक छोटी सी लड़की पैदा हुई। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। तो उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत प्यार करते थे और उसका नाम क्या रखा, हेलन केलर। बट वन डे, एक दिन, वो जो बच्चा था, लड़की थी, वो बीमार हो गई और दिन ब दिन उसकी जो फीवर था वो बढ़ता गया। हर एक ने उस फैमिली में उसको ट्राई किया कि वो ठीक हो जाए, बट ऑल दे कुड से वाज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव। तो सब ये बोल रहे थे, डॉक्टर्स जो भी थे, कि डॉक्टर्स तो नहीं, मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स ने जिन्होंने हेल्प की, उन्होंने बोला कि हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते, हमें नहीं लगा कि ये बेबी जिएगी और आई थिंक ये मर जाएगी अब। बट हेलेन लिव्ड, बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। ठीक है, लेकिन हेलेन जो थी वो ज़िंदा रही, पर वो बिल्कुल सेम नहीं थी जैसे पहले थी, बीमार होने के पहले। उसमें थोड़ा चेंज आ गया था। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड, कि कुछ बहुत गलत है। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, और फिर उन्हें पता लगा कि क्या गलत है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, जो बच्चा था ना वो देख पा रहा था ना वो सुन पा रहा था। द बेबी ग्रू इंटू अ लिटिल गर्ल, तो बेबी जो थी वो छोटी सी गर्ल बन गई थी, अब बड़ी हो गई थी। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, जो उनके पेरेंट्स थे उनको उनके लिए निराश होते थे उसके लिए। हेलन जो थी वो कई बार रोती थी और अपनी मम्मा को पकड़ लेती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से, वो कहते थे यार इस बेचारी को जो चाहिए दे दो प्लीज़। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। दो जो हेलन थी वो कुछ देख या सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो बहुत ब्राइट, वो बहुत अच्छी लड़की थी, समझदार थी। कई पीपल को तो लगता था कि वो कुछ सीख ही नहीं पाएगी, लेकिन उसकी मम्मा जो थी वो इस बात से एग्री नहीं करती थी। वो कहती थी कि जो हेलन है शी इज़ वेरी स्मार्ट, कि वो बहुत स्मार्ट लड़की है। और वो कहती थी द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, कि हम कैसे उस तक पहुँचे। शी इज़ लॉक्ड अप इन साइड हर सेल्फ, कि वो खुद में ही अंदर वो उसने अपने आप को ताला लगा रखा है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, वो थोड़ी और तूफानी सी बनने लगी थी। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर, तो वो अपने किसी को बाल नहीं कॉम्ब करने देती थी। उसके जो कपड़े थे वो हमेशा गंदे रहते थे, वो हमेशा गुस्से में रहती थी। कई बारी तो वो नीचे फ्लोर पे लिट जाती थी और अपने पैरों पे ऐसे किक करती थी पैरों के साथ। और उसके पेरेंट्स को लगता था कि दे शुड, कि उससे हमें उसके लिए एक टीचर ढूंढनी चाहिए। तो मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, एग्री टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। अब जो मिस सुलिवन थी उसने एक टीचर थी वो, उसने एग्री किया कि मैं हेलन की हेल्प करूँगी इस दुनिया को देखने के लिए। सो मिस सुलिवन ने हेलन को एक डॉल दी, DOLL स्पेल्स डॉल। शी स्पेल्स द वर्ड विद द फिंगर्स इनटू द हेलेंस हैंड। तो उसने क्या किया, उसने उसके हाथ पे, टीचर ने हेलन के हाथ पे पहले D लिखा, फिर O, फिर L। उसने कहा ये स्पेलिंग होते हैं, तो ये उसके हाथ में उसने पकड़ा दी कि ये डॉल है। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस, तो उसने वो स्पेशल साइंस के साथ बनाया। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू। अब हेलन ने भी सेम कॉपी किया और वैसे ही स्पेलिंग लिख दिए डॉल के। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही थी। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन, हेलन को वो अच्छी लगने लगी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो स्ट्रिक्ट थी कि ऐसे ही करना है, लेकिन वो नरम दिल की भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, उसने बहुत सारे वर्ड्स उसके लिए लिखने शुरू कर दिए। ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, पूरा दिन रात वो उसके लिए लिखती रहती थी ताकि हेलन को समझ आ सके। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इन टू रनिंग वाटर। एक दिन उसने क्या किया, जो टीचर थी उसने उसका हाथ एक चलते हुए पानी पे हाथ उसका लगा दिया। तो उसने फिर लिखा कि देन शी स्पेल्ट वाटर। तो इतने में जो हेलन थी वो फटाफट से समझ गई कि वाटर मेंट समथिंग वेट, कि कुछ गीला होता है उसको पानी कहते हैं, जो उसके हाथों पे चल रहा था अभी। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, तो वो समझ गई कि ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, कि जो ये वर्ड्स हैं उसी से वो सब कुछ पूछ सकती है जो भी वो जानना चाहती है। ठीक है, तो कितनी प्यारी थी ना, बहुत अच्छी स्टोरी थी।
बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी मुझे लगी। तो न्यू वर्ड्स इसमें क्या थे? डियरली, इलनेस, अग्रीड और इम्पॉर्टेंट। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर, व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलेन? अब वो कह रहे हैं कि कुछ गलत तो हुआ है, कुछ गलत लग रहा है। हेलेन की मम्मा ने कहा, पर क्या गलत था हेलेन के साथ हुआ? ये था कि हेलेन कुड नॉट सी और हियर आफ्टर शी वॉज बॉर्न, कि जैसे ही हेलेन पैदा हुई थी वो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी। ऑल्दो हेलेन कुड नॉट हियर और सी व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी वॉज, जबकि वो हेलेन जो थी वो कुछ सुन या देख नहीं सकती थी, तो वो किस तरीके की लड़की थी? शी वॉज अ ब्राइट शी वॉज अ ब्राइट गर्ल। वो कैसी थी? वो ब्राइट लड़की थी, ब्राइट लिटिल गर्ल, LITTLE लिटिल गर्ल। हु एग्रीड टू हेल्प हेलन? किसने हेलन की हेल्प की? मिस सुलिवन अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प। तो मिस सुलिवन जो थी वो एक टीचर थी जिसने हेल्प करने की सोची उसकी। हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प हेलन? तो मिस सुलिवन ने कैसे हेलन की हेल्प की? शी टॉट हेलन मैनी वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हैंड साइन। तो उसने हेलन की हेल्प करी विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हैंड साइन, हैंड साइन से उसकी वर्ड्स जानने में उसकी मदद करी। सो व्हाट डिड हेलन लर्न? अब ये फिफ्थ क्वेश्चन है। व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर? तो हेलन ने क्या सीखा था जब उसकी टीचर ने उसका हाथ चलते हुए पानी में दिया था? हेलेन अंडरस्टूड दैट वाटर मेंट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। हाँ, उसको समझ आ गया था ना कि ये पानी, वेट वाटर मीन्स कुछ गीला गीला होता है जो उसके हाथों पे चल रहा है। सो व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेलेन फाइनली अंडरस्टूड? क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हेलेन को फाइनली समझ आई? फाइनली हेलेन अंडरस्टूड दैट्स वर्ड वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन वर्ल्ड, कि जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दुनिया में। वर्ड्स वुड टेल हर टू एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, कि वर्ड्स से वो सब कुछ जान पाएगी जो वो जानना चाहती है ना। अब मैं जो आपको समझा रही हूँ वो शब्दों से समझा रही हूँ ना, तो दीज आर द वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ। तो अगर मैं बोलूँगी नहीं, मैं आ बोलूँ, तो आपको क्या समझ आएगा? कुछ बताओ, नहीं आएगा ना। तो इसी तरीके से ये वर्ड्स ही हैं जिससे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, है ना। अब आपको भूख लगती है, अब आप करो, तो आपको समझ आएगा मम्मा को कि क्या बोल रहे हो। तो अब आप कहोगे मम्मा भूख लग रही है, तो मतलब मम्मा भूख लग रही है, ये दीज आर द 5 वर्ड्स जो आप बोल रहे हो, है ना। तो इससे समझ आ जाता है। अब अगर यूजिंग साइन लैंग्वेज मेक दिस वर्ड्स विद योर लेटर्स विद योर हैंड, तो ये अब आपको हाथ से अपने हैंड्स पे बनाना है, CHE के। अब इन वर्ड्स को स्पेल करना है थ्रू हैंड साइंस, हेलन वॉज। तो आपको ये लिखना है फिर से वैसे ही। हाउ डू पीपल हु कैनॉट सी रीड? जो देख नहीं सकते वो पढ़ते कैसे हैं? दीज पीपल रीड विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज। तो ये कैसे पढ़ते हैं? ये साइन लैंग्वेज से पढ़ते हैं। वट इज़ द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन हु कैनॉट सी कॉल्ड? उस स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं जो जो बच्चे देख नहीं सकते? ब्रेल स्क्रिप्ट, BRAILLE, ब्रेल स्क्रिप्ट। हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैनॉट सी? आपको कैसे लगता है आप बच्चों की मदद कर सकते हो जो देख नहीं सकते? वी कैन हेल्प ब्लाइंड चिल्ड्रन बाय प्लेइंग ईच इंडोर गेम्स। हम ब्लाइंड बच्चों के साथ इस तरह गेम खेल सकते हैं, उनके साथ इंडोर अंदर की गेम्स खेल सकते हैं उनके साथ, विद देम सो एज दे इंजॉय एंड एट सेम टाइम लर्न समथिंग। ठीक है ना। सो वी कैन हेल्प ब्लाइंड चिल्ड्रन बाय प्लेइंग ईच इंडोर गेम्स with them so as they enjoy and at the same time also learn something, है ना। अब अगर लुक एट द साइंस फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, तो ये आपको देखना है। ये देखो, अब ये A बताया है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E, F, G, H, I, ये इस तरीके से साइंस बनाए हैं जिससे बच्चों को समझ में आ जाता है कि क्या बोल रहे हैं ये। ठीक है, देखो कितनी अच्छी दिखाए हैं, WXYZ, है ना, वेरी नाइस। अब वो कह रहे हैं मैच करो टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन अंडर कॉलम A एंड B, एड बट टू जॉइन द टू पार्ट्स एंड राइट कंप्लीट सेंटेंस। अब हमने इन सेंटेंसेस के बीच में बट लिख के इनको ऐड करना है। ठीक है, अब फर्स्ट है हेलेन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस, किसके साथ? शी कुड नॉट हियर और सी। ठीक है, तो हेलेन लिव्ड आफ्टर इलनेस, वो इलनेस के बाद जिंदा तो रही, बट शी कुड नॉट हियर और सी, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, वो ना सुन सकती थी ना देख पाई। सेकेंड है शी कुड नॉट सी और हियर, वो किसके साथ मैच होता है? ई पार्ट के साथ। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी कुड नॉट सी और हियर। सेकेंड पार्ट पे आप नीचे लाइन्स में आओ जहाँ मैंने लिखा हुआ है कि वो देख या सुन नहीं सकती थी, बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट।
ठीक है। थर्ड है पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न। लोगों को लगता था वह कुछ नहीं याद कर सकती, लेकिन उसको लगता था कि वो सीख सकती है, उसके मम्मा को लगता था ना। अब फोर्थ पार्ट है हेलेन कॉपीड द वर्ड्स बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। हेलेन ने वो वर्ड्स तो कॉपी कर लिया, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रही है। ठीक है। फिफ्थ है मिस सुलिवन वॉज स्ट्रिक्ट बट शी वॉज काइंड टू हेलन। वो स्ट्रिक्ट तो थी लेकिन वो काइंड भी थी हेलन के साथ, इसलिए वो प्यार से समझा भी रही थी। अब नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, ऑलवेज मीन्स हमेशा। शी वॉज ऑफन एंग्री, समटाइम्स शी ले ऑन द फ्लोर, हर पेरेंट्स नेवर स्कोल्डेड हर। ठीक है। अब वो कह रहे हैं आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन, पिक अ टिक अंडर द राइट कॉलम। नो योर फ्रेंड विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हाउ ऑफन डू यू ओबे योर पेरेंट्स, कि आप अपने पेरेंट्स को कितना मानते हो, कब कब। ऑलवेज कि हमेशा, ऑफन मीन्स कभी कभी, समटाइम्स मीन्स बिल्कुल ही कभी, और नेवर मीन्स कभी भी नहीं। तो मैं आई ऑलवेज ओबे माई पेरेंट्स। ठीक है। ऑलवेज पे टिक करना है। बी पार्ट है विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स। आप ग्रैंड पेरेंट्स को कब कब विजिट करते हो? काफ़ी बार जाते हैं, हर बार भी नहीं जाते, लेकिन कभी कभी भी नहीं जाते, पर काफ़ी बार जाते हैं। सो ऑफन। फाइट विद योर ब्रदर और सिस्टर। तो आप कब कब अपने भैया और बहन के साथ लड़ते हो? कई बहुत ज़्यादा लड़ते होंगे तो कोई ऑलवेज लिख सकते हैं, ऑफन लिख सकते हैं, समटाइम्स। ठीक है। मैं कभी कभी लड़ती हूँ, हमेशा नहीं। हेल्प अदर्स, दूसरों की जब ज़रूरत होती है तो कब कब हेल्प करती हूँ? मैं हमेशा, सो ऑलवेज। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, मैं हमेशा डस्टबिन में ही फेंकती हूँ। स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम। तो आप जब रूम में से जाते हो तो कब कब स्विच ऑफ करते हो, लाइट्स को बंद करते हो? और मैं कई कई बार भूल जाती हूँ, लेकिन मोस्टली कोशिश करती हूँ बंद कर दूँ, तो ऑफन। ठीक है। लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब आप टीथ ब्रश कर रहे होते हो, कब कब आप टैप जो होती है वो चलती छोड़ देते हो, टूटी को? तो मैं तो कभी नहीं करती, मैं हमेशा बंद कर देती हूँ। टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में से पेज कब कब फाड़ते हो? मैं कभी नहीं फाड़ती, मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज सारी नोटबुक जो है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज है लेट्स मेक समथिंग। स्टोरी की पिक्चर बनानी है। फ्रॉम न्यूज़पेपर और ओल्ड मैगजीन्स कलेक्ट स्टोरीज रिपोर्ट्स ऑफ करेजियस चिल्ड्रन। तो ये आपको एक स्टोरी से बनानी है, करेजियस बच्चे जो जिन्होंने कुछ किया हो, और उन स्टोरीज के बारे में बात करनी है। ठीक है। अब ये एक छोटी सी पोइम है, प्रेटी पीप। आई हैव अ लिटिल सिस्टर दे कॉल हर प्रेटी पीप। ठीक है। एक छोटी बहन है मेरी जिसको वो प्रेटी पीप बोलते हैं, कि प्यारी सी पीप। शी वेड्स इन द waters डीप डीप डीप, शी क्लाइम्स अप द माउंटेन्स हाई हाई हाई, माई प्रेटी लिटिल सिस्टर शी हैज़ जस्ट वन आई। ठीक है। तो इस तरीके से बनाइए, क्या हो गया मतलब, ये क्या, इसका आंसर क्या होगा? दिस इज स्टार। कि मतलब आई हैव अ लिटिल स्टार सिस्टर, वो प्रीटी पीप है, पीप करती रहती है ना स्टार, और वो पानी में भी होती है बिल्कुल नीचे, और माउंटेन भी क्लाइंब कर जाती है बहुत ऊंची। शी हैज जस्ट वन आई, तो एक ही आंख होती है उसकी, इसलिए इट्स अ स्टार। ठीक है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। कोई भी और क्वेरी रहती है प्लीज कमेंट करके बताओ। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।